हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा। टॉप 5 सीज़न 17 के टॉप 5 जो है वो मिल चुके हैं हम लोगों को भी, बिग बॉस को भी। थोड़ा सा हट के लगा, उस पे बात करेंगे। विक्की जैन जो है वो घर से निकल चुके हैं, अरुण जो हैं वो टॉप 5 में हैं, तो उस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें। आज हमने देखा कि घर में जो है वो जब मॉर्निंग शो के बाद जो है ना, सभी घर वाले एक थोड़ा वो जो है ना उदासी टाइप वाला माहौल, या घर में इतने लोग होते थे तो अब एकदम से जो है ना वो बिल्कुल 5-6 लोग बच गए ना, तो वो बड़ा खाली-खाली, और वो तो उसी वजह से सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। लेकिन जहाँ पे सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, वहीं पे हमने देखा कि मन्नारा जो हैं, वो बहुत लो फ़ील कर रही हैं, और वो सबसे अलग जो है ना वो उनकी वो जो है ना अपसेट हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है और वो अपसेट भी हैं। किस वजह से हैं कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो तीखे जो क्वेश्चंस किए गए थे, वो अभी तक उनसे निकल नहीं पाईं, और उस चीज़ का वो ज़िम्मेदार कहीं न कहीं अंकिता को समझती हैं, जो कि किसी हद तक ठीक भी है। तो वो बहुत अपसेट दिखाई देती हैं। मनारा जो हैं वो घर में रोते हुए भी दिखाई दी हैं। तो अरुण से वो बात करती हैं, अरुण उनसे पूछते हैं कि मतलब वो मतलब बाहर क्यों नहीं आ रही हैं सबके साथ? तो वहाँ पे फिर वो जैसे परेशान होके और रो के वो उनको बताती हैं कि इसके बा अंकिता के बारे में, कि ये किस तरह की औरत है, जिस स्टाइल में वो बोलती हैं, जिस किस तरह की औरत है। पहले मुझे कल कुछ और कह रही है, नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम विक्की में है, मेरा प्रॉब्लम है, और उसके बाद जब प्रेस आई तो उसके सामने ये बिल्कुल ही पलट गई। मेरे पे जो है वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, और फिर वापस आके मुझे कह रही है कि किस तरह से लोग पलट जाते हैं। मुझे आके कह रही है कि नहीं, नहीं वो तो मेरा प्रॉब्लम था, तो अगर तुम्हारा प्रॉब्लम था तो प्रेस के सामने मेरे बारे में क्यों इस तरह से जो है वो बोला? तो ये बात किसी न किसी हद तक ठीक तो है, ये तो हम भी कह रहे हैं। ठीक है, कई जगहों पे मनारा ने भी इमैच्योरिटी जो है वो दिखाई है, कि स्पेशली जब अगर एक इंसान को फ़ील हो जाए ना कि इस जगह पे मैं थोड़ा अनवांटेड हूँ, या इन लोगों में से कोई एक मुझे पसंद नहीं कर रहा, तो वो एक डिग्निफाइड तरीके से जो है ना पीछे चले जाना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए। तो मनारा की अंकिता ने कई दफ़ा इंसल्ट की थी। हमने देखा एक 2 वीक्स पहले वॉशरूम एरिया में भी, तब अच्छी खासी इंसल्ट की थी अंकिता ने मनारा की, लेकिन मनारा ने सीरियसली नहीं इतना लिया था। हालाँकि मुनव्वर की कही हुई बात को मनारा फ़ौरन सीरियस लेके तो अच्छा खासा इश्यू बना देती है। तो वहाँ पे अंकिता ने बाद में सॉरी की। ये कल भी मनारा कहती हुई नज़र आई कि भई पहले ये इल्ज़ाम लगाती है, फिर 3-4 बार तो आप मुझसे सॉरी कर चुकी हैं, तो उसके बाद फिर वही इल्ज़ाम नए सिरे से लगाती हैं। तो कोई ये कुछ पॉइंट्स में मनारा बिल्कुल ठीक थी, वो चीज़ें हमें भी बाहर से नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको बाकी जो क्वेश्चन प्रेस की तरफ से पूछे गए थे, जो उन्होंने दूसरी लड़कियों की कैरेक्टर असैसिनेशन की है, इस तरह के इल्ज़ाम, उन पे उनको वो प्रॉब्लम नहीं थी। उनको सिर्फ़ कि विकी के साथ उनका नाम लिंक किया जा रहा है और गलत तरीके से किया जा रहा है, और करने वाली अंकिता हैं, इस चीज़ पे वो अपसेट थीं। वो काफ़ी हद तक मैं उसे जस्टिफ़ाई जो है ना वो करूँगी कि थोड़ी गलती वहाँ पे मनारा की भी है, कि बहुत दफ़ा अंकिता ने इंसल्ट की थी, तो इसे एक स्टेप पीछे आ जाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं आए। तो वो चीज़ें लेके मनारा आज अपसेट थीं। अच्छा, मनारा अपसेट हैं। अरुण से पहले उन्होंने बात की, उसी दौरान फिर अभिषेक भी गए हैं, उन्होंने भी उसे पूछने की कोशिश की कि भई तुम रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, सबसे पूछे हैं प्रेस ने इस तरह के क्वेश्चन। उनको भी मनारा ने कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसके बाद अंकिता ने कोशिश की मनारा से बात करने की, लेकिन अंकिता का तो खुद ही वो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, तो वो क्या ही उसको वो करेंगी। तो उन्होंने बात करने की कोशिश की। मनारा ने ख़ैर उनसे बोला कि आपने पहले भी 3-4 बार सॉरी की है, और ये वाक़ई ये बिहेवियर तो मैं इसका हिपोक्रेट वाला कहूँगी, कि ये एक तरफ कहती है विकी से बात कर रही है, मुझे प्रॉब्लम है मनारा के बिहेवियर से, मुझे ये है वो। दूसरी तरफ बिल्कुल ही थोड़ी देर बाद कह रही होती है, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है, मुझ में इनसिक्योरिटी है, ये मेरा प्रॉब्लम है। फिर तीसरी जगह कह रही होती हैं, विक्की का प्रॉब्लम है, वो उसे रोकता क्यों ना। मतलब ये
बस वही ड्रामा इसने करना है, तो इस चीज़ों को लेके मेरे हिसाब से इन तीनों के मैटर में सबसे ज़्यादा कल्प्रिट अंकिता हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ेवर जो मीडिया की तरफ से मिली है वो भी उन्हीं को मिली है। और मनारा और विकी जो हैं उन पे अननेसेसरी जो है ना ब्लेम आए हैं। कुछ भी ऐसा बाहर नहीं दिख रहा जो मीडिया ने दिखाने की कोशिश की है और जो अंकिता पोर्ट्रे करती हैं। अच्छा, वो सब ने कोशिश की मनारा से बात करने की, लेकिन नहीं। उसके बाद मुनव्वर जो है ना वो जाते हैं। अच्छा, मुनव्वर अंदर मनारा के पास जाते हैं उनसे बात करने के लिए, तो पीछे सारे जो हैं बैठे हुए कि अब ये गया, अब इसका पेशेंस लेवल जो है ना चेक करना है कितना ये अंदर वो पेशेंस दिखाता है। तो वो लोग सारे बाहर जो है ना वो उनका हंसी मजाक चल रहा था। तो मनारा से जाके मुनव्वर बात करते हैं, और मेरे हिसाब से वो एक बहुत अब आप अगर ये कहें ना कि कोई आके आपको बिल्कुल पैम्परिंग वाले स्टाइल में ऐसे कहेगा नहीं आप ठीक हो, ये हो, वो हो, तो वो मेरे हिसाब से दोस्त या कहना चाहिए वेल विशर बिल्कुल भी नहीं होता। मुनव्वर ने जिस हिसाब से जो है ना बातें की जाके, और उनकी सुन भी ली मनारा ने, जो उनकी वो सुन भी लेती हैं अमूमन। तो वो एक बहुत प्रैक्टिकल टाइप की जो है ना वो उन्होंने प्रैक्टिकल अंदाज में उनको समझाया। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कहाँ-कहाँ किस पॉइंट पे आप गलत गई हैं, जो कि बाहर भी गलत दिखा होगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने उनको कही कि भई हाँ, ये क्वेश्चन है वो आप पे इल्ज़ाम प्रेस नहीं लगा रही थी, वो आपके बारे में आपसे सवाल पूछ रहे थे। आपने किस अंदाज़ से जवाब देना है ये आप पर है, सवाल तो और भी पूछे जो है ना हो जाएँगे। लोग पूछते भी हैं। तो इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके, वो पहले भी यही कह रहे थे कि मनारा बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हैं। तो वो आपको इसी सिचुएशन में रहना है। अब आप देखिए, अब बहुत सी ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जो कि एक एपिसोड में काट दी गई हैं। मुनव्वर और अभिषेक से बहुत ज़्यादा तीखे और भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वो एपिसोड में नहीं दिखाए गए। एपिसोड में टोटल जो है 90% वो विकी अंकिता, अंकिता अबला नारी, और विकी जो है एक बड़ा ही कोई कैसा शौहर निकम्मा किस्म का, तो ये दिखाया गया। लेकिन जो पूरी एपिसोड जो पूरे जो प्रेस के हैं उसमें बहुत ज़्यादा और भी एपिसोड में भी पूछे गए थे, लेकिन एपिसोड से हट के भी मुनव्वर अभिषेक से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से मैं कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना वो उनको हैंडल किया है। और वो लोग उस चीज़ का उतना प्रेशर नहीं ले रहे थे। अब विकी की तो अच्छी खासी क्लास लगा दी गई प्रेस की तरफ से। तो ये सब लोग उस तरह से नहीं ले रहे थे, और मनारा को भी बाकी चीज़ों पे प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम सिर्फ़ ये अंकिता और विकी वाले जो है इश्यू पे था। तो यही चीज़ें मुनव्वर ने उनको थोड़ी प्रैक्टिकली समझाई कि आपने भी गलतियाँ की हैं, सभी करते हैं, तो उसका जवाब भी देना पड़ता है। हम हर किसी को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेंसिल या क्ले लेके वो डिमांड जो है ना वो नहीं कर सकते। तो वो काफ़ी हद तक मुनव्वर ने जिस तरह से उनको थोड़ा समझाना कह लें या थोड़ी-सी रियलिटी उनको दिलाई, तो उनके बाद वो कुछ जो है नॉर्मल हो गई थीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आज अंकिता को जो है ये लोग बाद में कुकिंग कर रहे थे, फिर भी थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग जिस ज़ोन में मनारा चल रही हैं, तो वो उस वक़्त भी थोड़ी-सी हो गई थी, लेकिन ख़ैर बाद में उन्होंने वो सॉर्ट आउट कर ली थी। बाद में मुनव्वर को हमने देखा कि भई जगह-जगह 2 दिन से बिग बॉस की आवाज़ नहीं आई थी, तो वो बिग बॉस को ढूँढ रहे थे। ये 2 दिन का एक्चुअली में एपिसोड था, 2 दिन की वो हमें दिखाई गई है। तो वो ढूँढ रहे थे। बाद में विकी जो टास्क आ जाता है, ये एलिमिनेशन टास्क, घरवालों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाहर वोटिंग लाइन्स खुली हैं या जो भी है। तो एक सेटअप लगाया गया हुआ था, उधर बुलाया जाता है, और उसी में वो पता चल जाता है कि वो विकी जैन जो हैं वो घर से एलिमिनेट होते हैं, उनको सबसे कम वोट्स मिले हैं। वहाँ पहले बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट के बारे में, जो 6 के 6 कंटेस्टेंट वहाँ खड़े थे, उनके बारे में थोड़ा मोटिवेट करने वाली कि ये बेस्ट थे आप लोगों ने, मतलब सभी के बारे में कुछ ना कुछ, मुनव्वर मुनारा की दोस्ती और लड़ाई, और उसके बाद जी अंकिता लोखंडे की इंडिविजुअलिटी, विकी जैन के साथ वो जो उनको टॉन्ट मारते थे कि हम आपसे एंटरटेनमेंट लेते थे, अभिषेक को हम आज तक समझा रहे हैं, उसके बारे में ये कहा गया, और अरुण जो हैं वो किस तरह से अकेले आगे बढ़ते रहे हैं। तो इन सबको एक अच्छे-अच्छे अल्फाज में जो है ना बिग बॉस ने एक्टिविटी एरिया में मोटिवेट किया, और उसके बाद टास्क हुआ जहाँ पता चलता है कि विकी जैन जो हैं वो वहाँ से घर से निकल जाते हैं। वहाँ पे अंकिता जी का 3 से दिन बाद जो है वो बाहर जाना है, मिलना है।
तो वहाँ पे बहुत उस वक़्त भी और उनके जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो रोना-धोना वो चलता रहा। तो मुनव्वर, अभिषेक, मनारा सभी लोग इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खुश थे। मनारा जो है इनको अंकिता को भी कंसोल कर रही थी। विक्की के जाने के बाद अंकिता को लग रहा है नहीं, कहीं न कहीं मैं ही गलत थी, मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट किया। तो हम तो ये चीज़ें पहले से ही कह रहे हैं कि आपने हाइलाइट कर रही हैं तो वो मुद्दा बन रहा है, वरना वो चीज़ें तो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही इतनी ज़्यादा। तो अब बाहर चले गए हैं तो पहले पूरा सीज़न उस तरीके से सिम्पैथी ली उनका दिमाग खा के और अबला नारी बन के, और अब वो चले गए हैं तो अब वो जो पूरा सीज़न जी आपका एक सपोर्ट सिस्टम बाहर से आपके साथ आया था, आपके उन्होंने अपनी वो कहते हैं इमेज की धज्जियाँ भी उड़वा ली, सारा कुछ कर लिया, और अब वो 3 दिन उनके जाने के बाद रोना-धोना करके जो है वो सिम्पैथी इकट्ठी की जाएगी। तो वो जो मुझे पर्सनली इस सीज़न में अंकिता की गेम बिल्कुल भी पसंद आई। अगर मैं कहूँ कि विक्की जैन जो है वो उनकी वाइफ़ के साथ कंपैरिज़न करें, तो उनकी वाइफ़ के मुकाबले में विक्की जैन जो थे वो बिग बॉस मटीरियल थे। उन्होंने गेम बहुत अच्छे से मीन्स कि जो एक बिग बॉस में चलता है उस हिसाब से गेम खेली, मास्टरमाइंड भी रहे, लोगों को चलाते रहे हैं, काफ़ी लोगों को चलाते रहे हैं, टाइम टाइम पे जो है चीज़ें चेंज करते रहे हैं, तो वो एक परफेक्ट बिग बॉस मटीरियल थे। जहाँ कहीं भी उनकी गेम ख़राब की है, या तो अंकिता लोखंडे ने ख़राब की है, उनको सिर्फ़ एक ही ट्रैक चलाना था। जहाँ वो गेम में इन्वॉल्व होते थे तब भी इनका इल्ज़ाम होता था कि भई ये तू गेम पे सारा ध्यान है, बीवी पे दें ये वो, और दूसरी तरफ रही सही कसर बिग बॉस जो है उनको टॉन्ट मार-मार के पूरी कर देते थे। तो मेरे हिसाब से वो एक बिग बॉस के हिसाब से अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने काफ़ी कुछ इस बिग बॉस में किया है। एटलीस्ट अपनी बीवी से तो बहुत ज़्यादा किया है। सिर्फ़ एक फ़ैन बेस ना होने की वजह से, एक लॉयल फ़ैन बेस ना होने की वजह से वो यहाँ से मतलब निकल गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरुण का कैसे उनसे ज़्यादा हो गया, तो भई अरुण जो हैं वो गेमर हैं, और सुनने के मुताबिक कि बहुत सभी जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गेमर कम्युनिटी। वैसे भी यूट्यूबर्स का जो फ़ैन बेस होता है ना वो बड़ा लॉयल होता है, और विक्की भाई का कोई इतना स्ट्रॉन्ग बना नहीं था फ़ैन बेस। और वैसे भी अगर अंकिता साथ होती थी नॉमिनेशन में तो वो ज़ाहिर है वो लोग अंकिता को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे विक्की के मुकाबले में। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं विक्की के फ़ेवर में नहीं गई हैं, और उनमें एक मेन रीज़न उनकी अपनी खुद की वाइफ़ ही हैं। तो ना ही एक मज़बूत जो है उनका लॉयल फ़ैन बेस बन सका। लेकिन अगर इनपुट देने के मामले में देखा जाए बिग बॉस के इस सीज़न में, तो वहाँ पे विक्की जैन ने बहुत कुछ किया है, हमें पसंद आए हों, ना आए हों, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो फ़िनाले से जो है 3-4 दिन पहले जो है विक्की जैन घर से बाहर होते हैं। टॉप 5 मिल गए हैं बिग बॉस को भी इस सीज़न के। सभी लोग खुश थे। अंकिता का जो है वो रोना-धोना वो चालू था। अच्छा, अरुण का भी जो है ना, हम लोग अगर देखें तो उनका थोड़ा मुश्किल ही रहा है। अकेले रहे हैं, चलो हम अगर इनपुट की बात देखें तो वो तो उस तरह से हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया, लेकिन ये है कि तहलका के जाने के बाद वो हमें बहुत ज़्यादा अकेले, वो खुद से इतना किसी के साथ घुलने-मिलने की एफ़र्ट नहीं डालते, और उनकी बहुत अच्छी लक है कि वो होते-होते, बचते-बचाते यहाँ तक पहुँच गए। अब देखते हैं, एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 4 दिन की बात है। अपने-अपने फ़ेवरेट को वोट करें, सपोर्ट करें। जिसको भी आप लोगों ने सपोर्ट करना है, जिसको भी करें, अंकिता को मत करें। शी डज़न्ट डिज़र्व, ये मेरा ख़्याल है ऐसा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।